लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात सज चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य हमेशा से लोकसभा चुनाव की लड़ाई में दिलचस्प रहा है। बीते कुछ दशकों में सूबे में खुद को दलितों की पार्टी कहने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी फिलहाल हंसिए पैर है, या यूं कहें मोदी योगी की लहर के बीच मायावती की दाल यूपी की सियासत में गल नहीं पा रही। ऐसे में अब वैकल्पिक तौर पर दलितों के नेता माने जाने वाले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद इस बार यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है, इस बार चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नगीना लोकसभा सीट का चुनाव किया है। चंद्रशेखर ने यूपी के कानून व्यवस्था पर भी इस पर बातचीत में अपनी राय रखी है। आइए चंद्रशेखर आजाद की बातचीत पर एक नजर डालते हैं। बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार चंद्रशेखर ने आखिर यह सीट क्यों चुनी, इसके जवाब देते हुए कहा, यहाँ का माहौल बताएगा कि आखिर मैंने यह सीट क्यों चुनी है। इससे पहले मैंने गोरखपुर से भी चुनाव लड़ा है, क्योंकि और भी बहुत सारे साथियों का चुनाव लड़ना था। यहाँ मैं पिछले 4 महीने से अधिक वक्त से मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 600 से ज्यादा गाँव में चुनाव प्रचार किया है। जब मैं दूसरों के लिए वोट मांगता हूँ तो उम्मीदवार जीतते हैं। ऐसे में मैं खुद के लिए यहाँ वोट मांग रहा हूँ, तो किस तरह से हालात होंगे। यहाँ बटे हुए समाज को हमने जोड़ने का काम किया है। यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है जो हमें वोट न करे। वहीं नगीना लोकसभा सीट को लेकर यह बात दिलचस्प है कि यह सीट हर बार एक नए सियासी किरदार को गढ़ती है, मगर उन पर बाहरी होने के आरोप भी लगते रहे हैं। यह भी आरोप लगते हैं कि चुनाव जीत जाते हैं लेकिन वापस इस क्षेत्र में हालचाल पूछने नहीं आते। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, प्रधानमंत्री गुजरात के हैं लेकिन बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यह लोकसभा चुनाव है, ऐसे में यहाँ बाहरी और भीतरी का सवाल नहीं बचा। इस बात का जवाब जनता तय करेगी कौन बाहरी और कौन भीतरी। चंद्रशेखर ने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रखा हुआ है। उन्होंने कहा, बेरोजगारी और महंगाई चुनाव में हमेशा अहम मुद्दे रहे हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। जिस तरह पुलिस की भर्ती आई और उसका पेपर लीक हो गया, बड़े बड़े दावे सरकार ने लोगों से किए, हम लोगों को इतनी नौकरी देंगे। परिणाम यह हुआ कि बच्चों की फीस ले ली गई मगर वह पेपर लीक हो गया। आज भी रेप व हत्याएं यूपी में आम बात है। यहाँ बाढ़ की समस्या है। बाढ़ में कई किसानों की फसलें बह जाती हैं, पर सरकार मुआवजा नहीं देती। यहाँ सरकार मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ लोगों का बेहतर इलाज हो पाए। लोग सबको वोट देते हैं मगर बाद में जनता ठगी जाती है। यूपी कानून व्यवस्था को कोसते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जो गरीबों का नेतृत्व करता है उसे 4-4 गोलियां मार दी जाती हैं। उल्लेखनीय है कि एक चंद्रशेखर के ऊपर बीते दिनों गोलियां चली थी जिसमें वह घायल हो गए थे। उन्होंने कहा, पुलिस सरकार के दम पर दमन कर रही है। गरीबों और मुसलमानों पर जानवरों की तरह लाठियां बरसाई रही है। क्या यहाँ एनकाउंटर से न्याय होगा? क्या कानून व्यवस्था बंद करवा दी जाएंगी? जब तक कोर्ट में कोई दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक कोई भी आरोपी नहीं होता, मगर उसके साथ पहले ही मुजरिम की तरह व्यवहार किया जाता है। उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।